हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलशाद नॉलेज। गाइस, मैं हूं दिलशाद अली और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दिलशाद नॉलेज। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों ने कमेंट के थ्रू हमें बताया था कि सर जी, इस चैप्टर को आप बेसिक से 0 लेवल से पढ़ाइए ताकि यह चैप्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो गाइस, हमने आपकी बात को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को 0 लेवल से स्टार्ट करने का निश्चय किया है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगा। तो गाइस, अधिक टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, यहाँ पे हमने कुछ सूत्र लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल यह चैप्टर समझ में आ सके। पहला सूत्र है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसका मतलब ये है, लाभ को हम किस में, प्रॉफिट में लिखते हैं। इंग्लिश में समझने वाले बच्चे इंग्लिश में समझ लें। प्रॉफिट बराबर ये विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, एसपी जिसे हम बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। माइनस का निशान लगा दिया और ये क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस, यानी प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब यह है, यदि सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, कोई आदमी है, ठीक है, उसने 500 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 500 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, सॉरी, सीपी यानी 500 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, और उसने 600 रुपये में उस चीज़ को बेच दिया, तो उसे लाभ हुआ या हानि हुई? तो जाहिर सी बात है कि उसे लाभ हुआ है, क्योंकि खरीदी तो 500 रुपये में है और बेची कितने में, 600 रुपये में। तो कितने का उसे प्रॉफिट हुआ है? तो 600 में से हम 500 निकाल देंगे तो हमारा 100 बचेगा। कितना बचेगा? 100, यानी एसपी हमारा कितना है, 600 है, ठीक है। सीपी यानी कितने की खरीदी थी, 500 रुपये की, इसमें से इसको मैंने घटा दिया, ये 100 रुपये, यानी 100 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। आपके ये बात समझ में आ गई? यदि विक्रय मूल्य दिया जाए और क्रय मूल्य दिया जाए, लाभ पूछा जाए, तो विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य घटा देंगे, ठीक है, यानी एसपी से हम सीपी। ये फार्मूला हम ज़्यादा यूज करेंगे, हम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि इसे लिखने में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। हम एसपी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, इससे ही यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए हानि, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी उसका अपोजिट कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया, यानी क्रय मूल्य पहले रख दिया गया है, विक्रय मूल्य बाद में रखा गया। अब देखिए इसका क्या मतलब है भाई, उसी ट्रिक के थ्रू हम अभी जो मैंने आपको बताया था उसी से हम आपको समझा रहे हैं। मान लो कोई चीज़ 500 रुपये में खरीदी गई, ठीक है, और 600 रुपये में बेच दी गई, सॉरी ये उल्टा हो जाएगा इसका, ये सीपी यानी 600 रुपये में यहाँ पे ये खरीदी गई, ठीक है, और एसपी उसने सेल प्राइस यानी कितने में बेच दी, उसने जो है 500 रुपये में बेच दी, तो जाहिर सी बात है कि उसे 100 रुपये की हानि हुई है। क्या हुआ? हानि हुई है, ठीक है। अब देखिए क्रय मूल्य कितना था, कॉस्ट प्राइस 600 रुपये, ठीक है, माने निशान लगाया, और विक्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये, यानी 500 रुपये की बेची, 600 में से 500 निकाले, 100 रुपये, यानी 100 रुपये की उसे हानि हुई है, ठीक है। इसका इंग्लिश में सूत्र क्या बनेगा, लॉस बराबर, ठीक है, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, यानी इसका बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। इसमें एसपी माइनस सीपी था, इसमें सीपी माइनस एसपी आएगा, ठीक है। ये दो सूत्र बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये दो सूत्र बिल्कुल याद हो गए होंगे कि लाभ कैसे निकालें और हानि कैसे निकालें, ठीक है। अब तीसरा सूत्र आ रहा है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ठीक है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। हम इसको आपको सूत्र के हिसाब से ही समझाएंगे, ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है कुल लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक, और हानि प्रतिशत होता है कुल हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है।
इसमें सूत्र में डिफरेंस क्या है, इसमें लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो ऊपर हम कुल लाभ लिखेंगे, ठीक, यानी लाभ का कुल लाभ, ठीक, और बटे क्रयमूल्य इंटू 100। इसमें ये दो चीज़ें बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, केवल यहाँ पे डिफरेंस है, इसमें हानि है तो कुल हानि कर दिया गया है, ठीक। अब कुल लाभ कहाँ से निकालेंगे, कुल लाभ हम कहाँ से निकालेंगे, कुल लाभ हम किससे निकालेंगे, अभी हमने लाभ वाला आपको हमने बताया था, ये लाभ, ठीक, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, ये कुल लाभ वाला हमारा है, ठीक है, यानी कुल लाभ हमारा SP सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक, और क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, ठीक, इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंट का हो गया। इंग्लिश में ये सूत्र लिखा जाएगा, ठीक है। और हानि का लॉस प्रतिशत जब हम निकालेंगे, कुल हानि यानी CP माइनस SP बटे CP इंटू 100, यानी इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक, बाकी सेम वैसा ही रहेगा। अभी आपको जब हम सवाल बताएंगे तो इसके थ्रू ही बताएंगे, तब आपके ये समझ में बिल्कुल आ जाएगा और आप इसे बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, पहला सवाल कह रहा है एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, यदि वस्तु का CP यानी क्रय मूल्य 500 रुपये हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ऐसे सवाल को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका हमारा क्या है, पहला तरीका देखिए, ये क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 500 रुपये, ठीक। अब ये 500 रुपये दिया गया है, या तो हम ये इसका जो है लाभ निकाल लें, क्या निकाल लें, 500 का लाभ निकाल लें और सेलिंग प्राइस में और कॉस्ट प्राइस यानी जितने का खरीदा था उसमें हम लाभ जोड़ दें तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। देखिए 500 रुपये पर उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 10% का, ठीक है। तो 500 पर 10% का यानी 500 का 10%, ये 1010 2 0 1 ये 2 0 5.50, यानी 500 पर उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो SP सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, 500 और ये 50, 550 रुपये, कितना आ जाएगा, 550 रुपये। एक तो तरीका हमारा ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका हम आपको शॉर्ट ट्रिक का बता रहे हैं, ये शॉर्ट ट्रिक, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक। शॉर्ट ट्रिक देखिए, अब ये कह रहा है कि 500 रुपये पर 10% का लाभ हुआ, ठीक, 500 पर कितने का लाभ हुआ है, 10%, यानी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, यानी 100% होती है, ठीक है। 10% का जब उसे लाभ हो गया तो 100 में हम 10 जोड़ देंगे, यानी 110, क्या कर देंगे, 110 बटे 100, ठीक है, ये कर देंगे, ये 2 0 ये 2 0 चले गए, 11 5 55, 550 रुपये ये हमारा आ गया है, ठीक है। अब ये कैसे आया, ये कैसे बना, इसे भी हम आपको बता रहे हैं। सेलिंग प्राइस सूत्र होता है, सेलिंग प्राइस बराबर CP, ठीक, 1 प्लस माइनस R बटे 100, ये सूत्र होता है, ठीक। इस सूत्र को मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक। सूत्र आपको ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ट्रिक आपको बस इतनी ही लगानी है, ये कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। देखो सेलिंग प्राइस में निकालने के लिए CP यानी कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस हमारा 500 रुपये था, ठीक, 500 रुपये मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। ये 1 प्लस माइनस R है, ठीक, यानी रेट यानी दर हमारी कितनी दी गई थी, 10% का लाभ था, सॉरी ये 100 प्लस R होगा, 100 प्लस माइनस R होगा, ठीक है। अब दर हमारी 10% ये वाली दी गई है, 10% यानी 100 में हम 10 जोड़ देंगे, 110 हो जाएगा, रेट हमारा 10% दिया गया है, 100 में 10 जोड़ दिया, 110 हो गया और बटे 100 हो गया, ठीक है। इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है गाइस। अब देखिए दूसरा सवाल हम आपको बता रहे हैं,
दूसरा सवाल बिल्कुल सेम ही है, केवल इसमें हानि दी गई है। ठीक, एक आर्टिकल यानी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, भाई विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब क्या करना है भाई, मैंने 500 रुपये लिख लिया। ठीक है, 10% की जब मुझे हानि हुई है तो मैंने 100 में से 10 घटा दिया, 90 कर दिया। ठीक, और बटे 100 मैंने ये कर दिया। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 9 पंजे 45, 450 रुपये, ये हमारा आंसर आएगा। ये हमने कैसे लगाया, हमने इसी सूत्र से लगाया है। ठीक है, सीपी हमारा कितना है, 500 है, गुणांक निशान लगाया, ये 100 प्लस माइनस आर है, हानि हुई है तो 100 में से हम 10 को निकाल देंगे, 90 बचेगा और बटे 100। ठीक है गाइस, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल अच्छे लग रहे होंगे। गाइस, यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि बहुत से बच्चे हमारे वीडियो को देख सकें। अगला वीडियो देखिए, अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है, एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया। यदि वस्तु का एसपी यानी विक्रय मूल्य 450 रुपये हो तो सीपी ज्ञात कीजिए। गाइस देखिए, इसमें क्या निकलवा रहा है, सीपी निकलवा रहा है। ठीक है, अभी क्या निकलवा रहा था, एसपी यानी सेलिंग प्राइस निकलवा रहा था, बट इसमें अब क्या निकलवा रहा है, कॉस्ट प्राइस निकलवा रहा है। ठीक है, हम वही सूत्र इसमें यूज करेंगे, एसपी बराबर सीपी 100 प्लस माइनस आर बटे 100। ठीक है, ये हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे सूत्र लिखा है। ठीक है, अब देखिए हम इसे कैसे लगा रहे हैं सवाल को। सीपी निकलवा रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लिया। ठीक, और हम इसका मान रख देंगे, एसपी कितना है 450 रुपये। ठीक, सीपी निकलवाना है। ठीक, 100 प्लस माइनस आर 10% की हानि हुई है तो 90 आ जाएगा। कितना आएगा, 90। ठीक, और ये बटे 100 हमारा हो गया है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, ये जीरो कट गया। ठीक है, इसके नीचे एक मान लिया। ठीक, ऐसे ही हम गुणा कर देंगे, 9 सीपी बराबर और 450 इंटू 10। ठीक है, बाद में ये 9 हमारा हटके इधर आ जाएगा। ठीक है, 9 पंजे 45 हो गया। ठीक, अब 50 और 10 की गुणा होगी, ये 500 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, सेलिंग प्राइस, ये तो था सूत्र के हिसाब से लगाने का तरीका। ठीक है, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक देखिए, एक ही लाइन में हम इसे सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। कह रहा 10% की हानि पर बेचा गया यदि वस्तु का एसपी यानी सेलिंग प्राइस 450 रुपये हो तो सीपी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, मान लो कोई भी चीज़ है, ठीक, दुनिया में कोई भी चीज़ है तो वो अपने आप में 100% होती है। कितनी प्रतिशत होती है, 100%, यानी खुद में वो 100% होती है। ठीक है, अब कह रहा वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया, यानी तो 100 में से हम 10 निकाल 90 बचेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि वो चीज़ 90 रुपये की बेची गई होगी। ठीक है, यानी 90 की वैल्यू किसके बराबर है, 450 रुपये के बराबर है। ठीक है, 90 की वैल्यू किसके बराबर है, 450 के बराबर है। अब 1 की वैल्यू हम निकालेंगे, जब 1 की वैल्यू निकालेंगे 9 कम 9, 90 कम पे और 9 पंजे 45, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50। ठीक है, अब यदि हम 9 पंजे 45, ये 5 आई, 1 की वैल्यू 5 आई। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, 100 की वैल्यू निकालेंगे। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो 100 और 5 की हम गुणा कर देंगे, 500 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 500। यही हमारा 500 आंसर आ गया है। ठीक है, यानी 90 की वैल्यू 450 के बराबर है तो 1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो 5 आएगी, 100 की निकालेंगे, 100 से 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा 500 आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, देखिए बिल्कुल एक ही लाइन में हमने आपको ये सवाल बता दिया है। आपको इतना ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ये बेसिक से मैंने आपको इसलिए समझाया है ताकि आप लोगों को बिल्कुल ये समझ में आ जाए
कि ये सवाल क्या कह रहा है और क्या निकलवाने के लिए पूछ रहा है, कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, अब गाइस देखिए हमारा इस पार्ट का लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 4। सवाल कह रहा है यदि किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया हो और उसका विक्रय मूल्य 550 रुपये हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब वही शॉर्ट ट्रिक हम लगा देंगे इसी तरीके से, बिल्कुल सेम ऊपर वाला ही सवाल है। ठीक है, बताइए हम इसे भी डिटेल में समझा दें और फिर बाद में शॉर्ट ट्रिक इसकी बता दें। ठीक है, देखिए इसे हम डिटेल में आपको समझा रहे हैं। वही सूत्र लगाएंगे SP बराबर CP 100 ± R/100। ठीक, अब क्या कह रहा है, इसमें क्रय मूल्य निकलवा रहा है। ठीक, यदि वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया हो और उसका विक्रय मूल्य 550 रुपये, विक्रय मूल्य की जगह 550 रख दिया। CP निकलवाना है, 10% लाभ पर है तो 110 हो गया हमारा, गुणा का निशान 110 हो गया बटे 100 हो गया। ठीक है, ऐसे हम गुणा कर देंगे। CP बराबर 100 और 550, 550 × 100 और ये 110 बटे में आ जाएगा। ठीक है, 0 0 गया, 11 पंजे 55। ठीक, और 50 एकम 50 यानी 500। CP इसमें हमारा कितना आएगा, 500 रुपये आएगा। ठीक है, अब देखिए इसे हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, वही तरीका लगाएंगे। ठीक, 10% के लाभ पर बेचा गया हो और उसका विक्रय मूल्य 550 रुपये हो। ठीक, 10% यानी ये शॉर्ट ट्रिक है, इसकी हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको। 10% लाभ पर बेचा गया, यानी कोई भी चीज़ दुनिया में जो होती है अपने आप में 100% होती है। ठीक है, अब 10% के लाभ पर बेचा गया तो जाहिर सी बात है 110 हो जाएगा। ठीक, 110 की वैल्यू कितने के बराबर है, 550 के बराबर है। 1 की वैल्यू हम निकालेंगे, 0 0 पे लेकर गए। ठीक, 11 पंजे 55, 1 की वैल्यू हमारी 5 आई। 1 की वैल्यू कितनी आई, 5। ठीक, अब 100 की वैल्यू निकालेंगे, 100 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये 5 में हम 100 से गुणा कर देंगे, 500 हमारी हो जाएगी। ठीक, यही हमारा आंसर आ जाएगा। हम यही शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं लगाएंगे। आई होप गाइज आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइज यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी कर दें, और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।